गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के निर्देश पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पकड़े गए बांग्लादेशियों से अहम खुलासे हुए हैं। बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से दलाल के जरिए रात के अंधेरे में बॉर्डर पार किया। बॉर्डर पार करवाने के लिए दलालों ने 3 से 5 हजार रुपये लिए। अवैध तरीके से भारत में घुसे इन बांग्लादेशी नागरिकों ने यहाँ आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाया और मजदूरी करने लगे। और ये सब कुछ हो रहा था हमारी आंखों के सामने। हमारे ही सिस्टम के जरिए सवाल सिर्फ कानून का नहीं, देश की सुरक्षा का है। देखिए ये रिपोर्ट। झुंझुनू जिले के हरियाणा बॉर्डर पर स्थित मेघपुर गांव में 7 बांग्लादेशी नागरिकों के पकड़े जाने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसी अलर्ट हुई है। बांग्लादेशी नागरिकों के पकड़े जाने के बाद सीआईडी और पचेरी पुलिस की संयुक्त टीमों ने इलाके में सर्च अभियान शुरू किया। जानकारी के अनुसार बांग्लादेशी नागरिकों के क्षेत्र में छिपे होने की आशंका को देखते हुए टीम ने नावता गांव स्थित आरके ईंट भट्टा पर दबिश दी। पुलिस ने आरके ईंट भट्टे पर 28 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। ये सभी अवैध रूप से बॉर्डर पार करके भारत आए थे। रात के समय दलालों की मदद से इन्होंने बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ की। कोई झुंझुनू पहुंचा, कोई हरियाणा, कोई यूपी। इसके बाद ये बांग्लादेशी नागरिक ईंट भट्टे पर काम करने लगे और दलालों के जरिए यहाँ के दस्तावेज बनवा लिए। पुलिस कार्यवाही के दौरान इनसे आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज मिले हैं। बांग्लादेश कितने साल हो गया है? 11-12 साल। पहले तो भाकड़ी था, वो पावटा कोटपुतली पावटा। यहाँ पे आ गया वहाँ से कहाँ? पचेरी उधर आ गया। इसी साल में आया। इसी साल में आया। अच्छा, आपने ये आधार कार्ड कहाँ से बनवाया? कोई जमादार था। क्या नाम था? और जमादार नाम था मुकुल। तो कहाँ से बनवाया? और जमादार कोई स्कूल सर्टिफिकेट ले आया गांव से। उसी सर्टिफिकेट में अच्छा, हम बनाया। मैं फिर पहले 1 साल वो नन्नो में था, वहाँ बनाया। कहाँ से बना? नारनौल में बनाया। अच्छा, कितने रुपए लिए नारनौल में? 150। कितने लोग आए थे आप? हम हाँ, आप सब कितने आए थे? हाँ 2। हाँ। हम 2 आया। अच्छा, बच्चे? 10 घर पे। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। वो कोई रास्ता है, वो रास्ता में शाम को टर्न आया उधर। अच्छा, शाम के टाइम आया। किसने बताया उस रास्ते के बारे कोई में? तारकाटा में आया। वो मान लो तारकाटा से हमारी गांव मान लो 10-15 किलोमीटर फर्क है। वो हमारी पता है, मैंने वही जाना रास्ता जाना है, उधर जाना रास्ता है जाने के लिए। अंदर मतलब भारत में अंदर घुसने के लिए रास्ता है? हाँ है। अच्छा, क्या तार वार नहीं थे वहाँ? वहाँ तार बार उस टाइम नहीं थे। अच्छा, हम सीधा वहाँ से आया दिनता। दीनता ये कहाँ पड़ता है? बंगाल में। फिर आधार कार्ड यहाँ के बनवाए, वहाँ नहीं बनाया? हम तो मान लो वहाँ से मान लो यहाँ राजस्थान में कैसे आए ये पूछो। जैसे अब राजस्थान में, हरियाणा में। दामाद मार्ग पे आया। अच्छा, कितने रुपए में बताया आपको देने का बताया? हमको उस टाइम ले लिया 5,000। आपसे 5,000 रुपये लिए? एक बंदा को आपसे लिए? आपने कैसे दिए? पैसे थे आपके? थे आपके पास? हम आने के बाद काम करके उसको पैसा दे दिए। अच्छा अच्छा। जमादार का क्या नाम है जिसने पैसे लिए? मुकुल है। वो कहाँ का था? वहाँ बांग्लादेश का। ही कितने लोगों को लिया है लगभग वो? ये तो पता नहीं सर कितना लोग। आपसे, आपके साथ कितने लोगों से लिए? हम उस टाइम 2 आए। 2 से कितने रुपए लिए? 10,000। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया कि दलालों का नेटवर्क बॉर्डर पार कराने का पूरा काम करते हैं। नावता गांव के ईंट भट्टे पर पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया कि उन्होंने दलाल मुकुंद और शफीक उल के जरिए भारत में अवैध तरीके से बॉर्डर पार कर घुसपैठ की। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया कि दोनों दलाल वर्षों से बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करवाने वाले गिरोह का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि दलाल हर व्यक्ति से बॉर्डर पार करवाने के 3 से 5 हजार रुपए वसूलते हैं। दलालों द्वारा रात के अंधेरे में
नौदावास जैसे सीमाई इलाकों से घुसपैठ करवाई जाती है। 2016 में आई। अपने पूरा परिवार में 5 आदमी थे, 5 रुपये कितने रुपए में? एक कार्ड की 50 रुपये। अच्छा, कहाँ से बनवाया था? वो नीम का थाना गोवाला से। ग्वालियर से। करे था वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं। आपके कितने लोगों ने बनवाया? मेरे परिवार के में वो भी इसके मम्मी पापा की प्रूफ लेके। आप तो अब तो फिलहाल शायद वो आदमी नहीं, एक जमादार जो शुरू में हमें लाया था, क्या नाम था उसका? शफीकुल। क्या? शफीकुल। सफीकुल। कहाँ रहता है वो? अब कहाँ है? अब तो कब की वो गांव गया है। कहाँ गया? बांग्लादेश? न, इधर गए थे वो। सच? उधर गए थे शफीकुल जमादारी। 5-7 साल होगा जमादारी छोड़ के वो घर गया। तो- पे वही 5 साल पूरे हुए। खंडेला साइड। वहाँ से फिर आए अलवर साइड में 1 साल से। कौन से अलवर में? कहाँ? चांदोली गाँव में। सांदोली? चांदोली गाँव। चांदोली। अच्छा, फिर उसकी दूसरी साल आए है खरवाड़ी गए। फिर उसके बाद आते हैं 10 साल कहाँ से आए? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। अच्छा, आधार कब बनवाया था? आधार कार्ड आधार कार्ड बनाया था कोई 3 दिन हो, उसे वो करूँ नहीं। कितने साल पहले? 1 साल पहले आधार कार्ड 1 साल पहले बनवाया था। कहाँ से? बनाया था खंडाला पे। खंडेला में कहाँ? घटाना नाम कल्पना करना है। टाकर मोड़। पकड़ मोड़। पहचान की नई कहानी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन अवैध नागरिकों को भारत में पहचान भी दिलवाई गई। फर्जी दस्तावेजों के जरिए नारनौल, खंडेला और झुंझुनू के अलग अलग गांवों से इन लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी कागजात उपलब्ध करवाए गए। इसके बाद किसी ने 50 तो किसी ने 150 रुपए में आधार कार्ड बनवाया। कुछ ने पैन कार्ड भी बनवा लिए। ये सिर्फ कुछ मजदूर नहीं है, यह पूरी एक सुरक्षा चूक की कहानी है। जब किसी विदेशी को भारत में आधार कार्ड मिल जाता है, पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों ने कबूल किया कि वे पिछले 10 सालों से भारत में रह रहे थे। उन्हें अलग अलग भट्टों पर काम दिलवाया जाता रहा। इनके बच्चे भी यहीं जन्मे। इतने वर्षों तक किसी को भनक तक नहीं लगी। यह सिस्टम की सबसे बड़ी असफलता है। 15-16 साल पहले बांग्लादेश से। अच्छा, कैसे आए? ऐसे कोई बॉर्डर में आके, कोई बॉर्डर का आस पड़ोस में दलाल रहता है। क्या नाम है? दलाल का ना तो उसको पैसे ले, ना तो उसका नाम। पैसे किसको देते हो? वो दलाल ले लेता है। कितने रुपए? 3000। अच्छा, कितने लोग आए थे आप? हम आया था, हमारा परिवार में 7 बंदा। 7 बंदा। तो सातों की एक तो यहाँ जन्म। हाँ, सातों की 3-3 हजार रुपए दिए। फिर वो कैसे घुसाया बॉर्डर पर? बॉर्डर पर ऐसे तारबंदी नहीं थी क्या? ना, हमारा उनका बंदा वो कह रहा हम आगे आगे जा रहा हूँ, हमारा पीछे पीछे आ रहा। फिर रास्ते में किसी ने नहीं पूछा आपको? ना, पता ना, हम तो उससे दिया, हमारा क्या मालूम मुझे कितना बंदा लगा। पैसा कहाँ से लाए? पैसा हम वहीं से दिए, हिंदुस्तान का पैसा। तो आपने कहाँ के पैसे दिए? हम बॉर्डर पुलिस करके आया। हाँ यहाँ जैसे पुलिस करके लाया। हाँ। कोई जमादार है, जमादार का पैसा ले लेता है। वो जमादार लाके यहाँ काम करवाता है। हमारा गांव बॉर्डर से कम 10 किलोमीटर। क्या नाम था गांव का? हमारा गांव है नौदावास। 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 रेवाड़ी में रहा, गाजियाबाद में रहा, ये राजस्थान में रहा, खंडला में रहा। ऐसे काम करके तो यह मामला एक बार फिर से भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है। दलालों का यह नेटवर्क न केवल अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहा है। इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोका जा सके।